हेलो गाइस, मैं सागर और स्वागत है आपका नारायणा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग सीखने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित जो करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड। कौन सा मेथड सीखने वाले हैं? अब अलजेब्रिक मेथड। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि अलजेब्रा मीन्स क्या होता है? एबीसीडी। क्या होता है? एबीसीडी। और एक बहुत ही क्या है, ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इजी वे में हम लोग इसको क्या करेंगे, सीख लेंगे। जैसे कि देखिए हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। क्या है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनता क्या है? ये वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। H2 प्लस O2 बनता है हमारे पास में H2O। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? सिर्फ एक है, अनबैलेंस है। अब हम लोग इसको बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, उस चीज को फॉलो करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है? इसको बैलेंस करना होता है। वो रूल क्या कहता है कि ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मास का विनाश कर सकते हैं, और ना ही उसका निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज को फॉलो करने के लिए कोई भी पदार्थ का जो निर्माण होता है, तो ना तो उसमें मास का क्या होता है, वो मास नष्ट होता है, और ना ही मास का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस चीज को फॉलो करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर ABCD इसको इस तरीके से लिख लेना है। तो इसको हम लोग क्या मान लिए? A मान लिए, इसको मान लिए B, और इसको मान लिए C। क्लियर है ये चीजें? ठीक है, तो इसको मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला प्रोसेस हम लोग को क्या करना है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, जिस तरीके से मैथमेटिकल इक्वेशन जो होता है उसके फॉर्म में इसको हम लोग को लिख लेना है। तो अभी हमको बताइए, यहाँ पर से हम क्या करेंगे? H का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे? H का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो H जो है हमारे पास में कितना है? 2A है। H कितना है? 2A है, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, और दो को क्या करेंगे? A से मल्टीप्लाई करेंगे, दो से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2A। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इधर हाइड्रोजन नहीं है, एरो के राइट साइड में क्या है? हाइड्रोजन है। एरो क्या है? राइट साइड में हाइड्रोजन है। तो उस साइड हाइड्रोजन हमारे पास कितना है? 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो बराबर लिखेंगे। इस साइड नहीं है तो क्या करेंगे? उस साइड जब लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? बराबर देंगे। ठीक है, तो बीच में हम लोग क्या किए? बराबर दिए। बराबर उधर हाइड्रोजन हमारे पास में कितना है? 2 है, तो 2 को क्या करेंगे? C से गुना कर देंगे। 2 को क्या करेंगे? C से गुना कर देंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 2C। कितना हो जाएगा? 2C। 2A इक्वल्स 2C। अब क्या करना है? ऑक्सीजन का मान निकाल लेना है। किसका मान निकाल लेना है? ऑक्सीजन का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे पास इधर कितना है? ऑक्सीजन का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो हम लोग मान निकालेंगे, तो देखिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमारे पास में है 2, तो 2 को क्या करेंगे? B, क्योंकि O को क्या माने हम लोग? इधर इसको B माने हैं। ठीक है, तो 2 को B से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 2B। ठीक है, अब इधर तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन हमारा एरो के राइट साइड में है। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर बराबर करेंगे। ठीक है, बराबर दे दिए। बराबर के बाद क्या करना है? अब इधर देखना है, ऑक्सीजन हमारे पास में कितना है? 1 है, और 1 को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा C। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन के फॉर्म में। क्लियर है ये बातें? ठीक है, अब चलिए हम लोग को क्या करना है, देखना है कि A इसमें है, इधर नहीं है। ठीक है, C इसमें भी है, C इसमें भी है, यानी कि जो ज्यादा टाइम्स आता है। ठीक है, जैसे A आ जाएगा तो A को मान लेंगे, B आ जाएगा तो B को मान लेंगे, C आ जाएगा तो C को मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए C इसमें भी है और C इसमें भी है। ठीक है, तो जो ज्यादा टाइम आता है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं, लेट C इक्वल्स 1। ठीक है, लेट C इक्वल्स 1। तो हम लोग C को कितना मान लिए? 1 मान लिए। तो यहां से हमको A का क्या आ जाएगा? वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो A का वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालेंगे? तो 2A इक्वल्स हो जाएगा 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 2A इक्वल्स 2, तो A बराबर आ जाएगा 2/2 इक्वल्स आ जाएगा 1। तो A का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर हम लोग निकाल लेंगे 2B इक्वल्स क्या हो जाएगा? 2B इक्वल्स आ जाएगा 1, तो B इक्वल्स आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा?
1/2। इतना तक समझ में आया? ठीक है, कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसको ए बी सी करके मान लिए। क्या मान लिए? ए बी सी करके मान लिए। ठीक है, और जैसे ही ए बी सी माने फिर उसके बाद हाइड्रोजन का हम लोग क्या किए, वैल्यू निकाले। तो हाइड्रोजन हमारे पास में कितना है, 2 है, तो 2 को ए से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 2a। 2a है। ठीक है, अब इधर हाइड्रोजन नहीं है, एरो के राइट साइड में है, तो उसको हम लोग क्या किए, देख लिए कि हाइड्रोजन हमारे वहां पर मतलब यहाँ पर कितना है, 2। ठीक है, 2 को क्या करेंगे, c से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2c। ठीक है, तो 2a = 2c। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन का वैल्यू निकालेंगे। ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 2 है, तो 2 को b से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2b इक्वल्स, यहां पर देख रहे हैं ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 1 है। 1 को क्या करेंगे, c से गुना करेंगे, तो 2b इक्वल्स क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को देखिए सबका वैल्यू आ गया है। c को हम लोग क्या मान लिए, 1 मान लिए। क्यों मान लिए, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, कोई ज्यादा बड़ा वैल्यू भी नहीं है, सिर्फ 1 मानना है। ठीक है, तो c इक्वल्स 1 लिए, तो यहां से 2a = 2 × 1 हो गया, और वैल्यू, फाइनल वैल्यू जो आया है हमारा, वो है a बराबर क्या चीज, 1 आया है। a बराबर क्या आया है, 1 आया है। उसी तरीके से b बराबर क्या आया है, 1/2 आया है। b बराबर क्या आया है, 1/2 आया है। क्लियर है ये बातें? ठीक है, सारा वैल्यू तो हमारे पास में आ गया हुआ है। ठीक है, c का वैल्यू हम लोगों ने 1 माना हुआ था, 1 माना हुआ था। ठीक है, a का वैल्यू उसकी जगह पर से आ गया 1। ठीक है, और उसी तरीके से b का वैल्यू कितना आ गया है, 1/2। आप लोग भी देखिए एक एक प्रोसेस लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। तो 1/2 आ गया था। अब हम लोग को क्या करना है ना, वो सारा वैल्यू यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो सारा वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो पहले तो हम लोग जो इसका जो स्केलेटल फॉर्मूला है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला, वो लिख लेते हैं। H2 + O2 हमारे पास बन जाता है H2O। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, जो भी वैल्यू आया है वो सारा वैल्यू यहाँ पर क्या करना है, पुट कर देना है। तो a का वैल्यू कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। b का वैल्यू आया है 1/2। कितना आया है, 1/2। और c का वैल्यू हम लोगों ने कितना माना हुआ था, 1 माना हुआ था। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये भी बैलेंस है। ठीक है, कोई इसको गलत नहीं कर सकता है, लेकिन एक चीज, एक स्टेप हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं। ठीक है, सही सही करने के लिए, ये जो फ्रैक्शन में आया हुआ है ना, भिन्न के रूप में आया हुआ है, तो 1/2। अब देख लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, 1/2 है, इस 2 को कैंसिल करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस 2 को कैंसिल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन में, ठीक है, पूरे इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो 2 से हम लोग क्या कर दिए, गुना कर दिए। ठीक है, तो 2 से गुना कर दिए। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, 2 से गुना करने पर क्या हो रहा है, तो जब हम लोग 2 से गुना किए तो ये हो जाएगा 2H2। क्या हो जाएगा, 2H2 प्लस में ये 2 यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ये O2। ठीक है, और फिर यहां पर इस 2 से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2H2O। अब यहां पर देख लीजिए हमारे पास में हाइड्रोजन कितना है, 4, ऑक्सीजन कितना है, 2। ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन एरो के राइट साइड में 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए बैलेंस है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एकदम से इजी वाला क्वेश्चन। 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, एकदम से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और हम लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और जो आप लोगों से बनेगा, ठीक है, या नहीं बनेगा, वो कमेंट में कीजिएगा, फिर से उसको क्या करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये सेशन होने वाला है। केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना हम लोगों को। ठीक है, तो आइए देखते हैं, दूसरा हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए, तो अगला हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं अलजेब्रिक मेथड से। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा, 1-2 क्वेश्चन। हमारे पास में है नाइट्रोजन, ये अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन के साथ में। किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये बन जाता है अमोनिया। क्या बन जाता है, अमोनिया। क्लियर है ये चीज? ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, बैलेंस करना है। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है। क्लियर है? ठीक है, तो इसको क्या करना है हम लोग को, अब बैलेंस करना है अलजेब्रिक मेथड के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं A,
इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। क्लियर है? ABCD तो आता है ना, ऐसा तो हम लोग कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ये अब यहां से क्या करना है, हम लोग को नाइट्रोजन का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? नाइट्रोजन का वैल्यू निकालना है। तो ये आ गया हमारे पास में नाइट्रोजन भाई साहब। ठीक है, नाइट्रोजन कितना है? 2 है। नाइट्रोजन कितना है? 2 है। तो 2 है तो 2 को क्या करेंगे? A से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितना आ जाएगा? 2A। क्या आ जाएगा ये? 2A। क्लियर है? इधर नाइट्रोजन नहीं है, एरो के राइट साइड में नाइट्रोजन है। कितना है? 1 है। 1 को क्या करेंगे? सी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सी। कितना हो जाएगा? सी। क्लियर है? ये इक्वेशन के फॉर्म में हमारे पास में आ गया। ये इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? नाइट्रोजन का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? नाइट्रोजन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन आ गया हमारे पास में। ठीक है, 1 मिनट। तो हाइड्रोजन का वैल्यू आ चुका है। हाइड्रोजन हमारे पास में है 2। ठीक है, तो यहां पर लिख लिए 2B। क्या किए? 2B। क्लियर है? तो 2B। अब इधर हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन इधर है। कितना है? यहां पर 3 है। कितना है? 3 है। ठीक है, तो 3 को क्या करेंगे? C से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3C। ठीक है, एकदम से रंग पेंट करते हुए हम लोगों को लिखना है ताकि अच्छे से समझ में आए। कॉपी में सजा सजा करके लिखना है। ठीक है, नोट्स बनाना है इस तरीके से। चलिए, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। तो जो मोस्ट कॉमन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? 1 मान लेते हैं। क्या करते हैं? 1 मान लेते हैं। तो लेट, 1 मिनट, लेट C इक्वल्स 1। ठीक है, C इक्वल्स क्या आ गया? 1 आ गया। C इक्वल्स 1। तो जब C का वैल्यू यहां से आ गया है तो हम लोग A का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या है यहां पर? 2A। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूं। तो 2A इक्वल्स क्या हो जाएगा? 1। तो A बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो A का वैल्यू आ गया हमारे पास में। इजी है। A का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। क्लियर है? अब देखिए, अब यहां से हम लोग B का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो B का वैल्यू निकालेंगे तो B को हम लोगों ने माना है क्या चीज? सॉरी, 2B है। तो 2B इक्वल्स क्या हो जाएगा? ये 3। और C को माना है हम लोगों ने 1। तो 2B इक्वल्स हो जाएगा 3। ठीक है, तो B इक्वल्स हो जाएगा 3 3/2। क्लियर है? B का वैल्यू आ गया 3/2। ये चीज समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा साइड कर लें। यहां से थोड़ा सा मैं साइड कर लेता हूं इसको। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो एक्चुअल इक्वेशन है हमारा वो क्या है? N2 प्लस H2। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये हो जाएगा NH3। ठीक है, अब क्या करना है ना, जो वैल्यू हमारे पास आया हुआ है A का, B का, C का, वो सारा वैल्यू यहां पर क्या करना है? रख देना है। ठीक है, तो A का वैल्यू कितना आया है? 1/2। B का वैल्यू कितना आया है? 3/2। ठीक है, एंड C का वैल्यू कितना है? 1। C का वैल्यू कितना है? 1। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए हमारे पास फ्रैक्शन में है क्या है? 2 है। तो होल इक्वेशन में क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही होल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला लिख लें। यहाँ पर N2 हो जाएगा प्लस H2 हो जाएगा। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ तो NH3 होगा ही होगा। और साथ में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2NH3। क्या हो जाएगा? 2NH3। क्लियर है? नाइट्रोजन हमारे पास कितना आ गया? अब यहाँ पर 2, हाइड्रोजन कितना आ गया?
3 दूना 6, 3 मिस्टेक से छूट गया हुआ था, ठीक है, 3H2 हो जाएगा, तो ये हो गया 6। उस साइड भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा 2 और हाइड्रोजन 6। थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख लूं, क्लियर है। तो नाइट्रोजन भी 2, हाइड्रोजन 6 लेफ्ट साइड में, एंड राइट साइड में नाइट्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 6। क्लियर है, समझ में आई बात। तो और भी आप लोग क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चन सब बना करके रखना है, ठीक है। मैं 1-2 क्वेश्चन दे देता हूं, उसको आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 है C+O2 बन जाता है CO, ठीक है। दूसरा H2+Cl2 बनता है HCl। तीसरा, एकदम से इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग को बना करके रखना है, Na+Cl2 बन जाता है NaCl। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास में K2 नहीं, K+Cl2 बन जाता है KCl। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारे पास में है, ठीक है, P4+Cl2, ये बन जाता है PCl3, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है, इस 5 क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है और कमेंट में मुझे बताना है कि क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है, या क्वेश्चन बन गया तो यस सर लिखना है।